इस फर्म की शुरुआत में हमें मिन्हू नामक एक बड़े व्यवसायी से मिलवाया जाता है, जो हाल ही में अपनी प्रेमिका किम के हत्या के आरोप में जेल से रिहा हुआ है। जेल से बाहर आते ही मिन्हू अपनी वकील को बुलाता है ताकि केस पर चर्चा की जा सके। वकील को इस केस की पूरी जानकारी चाहिए थी, इसलिए वो मिन्हू से पूछती है कि उस दिन होटल में क्या हुआ था, किम कैसे मरी और उस पर आरोप कैसे लगा, पुलिस को किसने कॉल किया। इन सभी सवालों के जवाब देते हुए कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस दिन किम की हत्या हुई, मिन्हू किम से मिलने होटल गया था। मिन्हू बताता है कि वह और किम बातें कर रहे थे, तभी उसने होटल के बाहर पुलिस को देखा। मिन्हू कहता है कि वो घबरा गया और वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन उससे पहले एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया और वह बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसने देखा कि किम कमरे में नहीं थी और बाथरूम में उसकी लाश पड़ी हुई थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पुलिस कमरे में आ गई और उसे ही गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में वकील मिन्हू से कहती है कि वो पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। उसने पुलिस की फाइल और सभी जांच रिपोर्ट देखी है और कमरे में किसी तीसरे व्यक्ति के होने का कोई सबूत नहीं है। वकील मिन्हू से सच बताने की गुजारिश करती है। काफी देर तक चुप रहने के बाद वकील उसे एक लड़के की तस्वीर दिखाती है और पूछती है कि क्या वह इस लड़के को जानता है जो कुछ दिन पहले गायब हुआ था। पहले तो मिन्हू उस तस्वीर को पहचानने से इनकार करता है, लेकिन जब वकील उसे सच बताने के लिए कहती है तो वह उस लड़के की कहानी बताने लगता है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और दिखाया जाता है कि कुछ महीने पहले मिन्हू अपनी गर्लफ्रेंड किम से मिलने जा रहा था। मिन्हू शादीशुदा था और उसे अपनी पत्नी को धोखा देने का पछतावा हो रहा था, इसलिए उसने किम से कहा कि वो जल्द ही इस रिश्ते को खत्म कर देगा। किम, जो उस समय गाड़ी चला रही थी, ये सुनकर नाराज हो गई और उसका ध्यान ड्राइविंग से हट गया। सामने से आ रही गाड़ी उसे नजर नहीं आई। इससे पहले कि उनका एक्सीडेंट होता, किम ने गाड़ी को जल्दी से मोड़कर दोनों कारों को टकराने से बचा लिया। हालांकि सामने वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। मिन्हू जब बाहर आया तो देखा कि दूसरी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर चेक किया और पाया कि गाड़ी में जो लड़का था उसकी मौत हो चुकी थी। ये लड़का वही था जिसका नाम हान था और जिसके बारे में वकील मिन्हू से सवाल कर रही थी। मिन्हू बताता है कि उस लड़के की मौत देखकर वो बहुत घबरा गया। वह पुलिस को कॉल करने वाला था, लेकिन किम ने उसे रोक दिया और कहा कि इस सड़क पर किसी ने उन्हें नहीं देखा है, इसलिए वे बेवजह पुलिस को कॉल करके खुद को इस मामले में फंसा नहीं सकते। रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। बेहतर है कि हम इसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दें और चुपचाप यहाँ से निकल जाएं। इससे पहले कि ये लोग हान की यानी उस लड़की की लाश को ठिकाने लगाते, पुलिस की एक गाड़ी आ जाती है। पुलिस की गाड़ी को देखकर मिन्हू फिर से घबरा गया, लेकिन किम नहीं घबराई। पुलिस ने जब यहाँ एक एक्सीडेंट की गाड़ी देखी तो उन दोनों से पूछा कि क्या हुआ है। किम ने बड़े आराम से झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं, बस हमारा एक्सीडेंट हो गया था और हमने आपस में मामला सुलझा लिया है। उसने पुलिस के सामने ऐसा दिखाया कि एक्सीडेंट वाली गाड़ी मिन्हू की है, न कि हान की। पुलिस के सामने उन्होंने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी को भी कॉल किया, जिससे पुलिस को कोई शक नहीं हुआ और वे वहाँ से चले गए। पुलिस के जाने के बाद किम मिन्हू से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम जानते थे कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हुआ। जो कुछ भी हुआ वो एक सीक्रेट है जो हम दोनों के बीच रहेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारा रिश्ता सीक्रेट रहा। जाते हुए तुम हान की गाड़ी को ले जाओ। मिन्हू हान की गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया, जबकि किम अपनी गाड़ी में बैठ गई। लेकिन एक्सीडेंट के कारण उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजरा और उसने किम से पूछा कि क्या कोई समस्या है। किम ने उसे बताया कि अभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और अब वो स्टार्ट नहीं हो रही। वह आदमी किम की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी में फॉल्ट था। वह किम से कहता है कि उसका घर पास में है, अगर वो चाहती है तो वह उसकी मदद कर सकता है। किम उसकी मदद लेने के लिए मान जाती है और वह बूढ़ा आदमी किम की गाड़ी को टोक कर अपने घर ले जाता है। कई घंटों की मेहनत के बाद उस बूढ़े आदमी ने किम की गाड़ी को ठीक कर दिया। वह किम से कहता है कि उसकी गाड़ी अब ठीक हो गई है और वह जा सकती है। किम उस आदमी की बहुत आभारी थी। इससे पहले कि वो वहाँ से चली जाती, उसने एक तस्वीर देखी और वह चौंक गई। वो हान की तस्वीर थी जिसे उसने एक्सीडेंट में मारकर ठिकाने लगा दिया था। अब उसे पछतावा हो रहा था कि जिसको उसने मारा उसके पिता ने उसकी इतनी मदद की और वह अब बेसब्री से अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। बड़े फॉर्मल अंकल ने उससे कहा, देखो इतना समय हो गया, मेरा बेटा अब तक घर नहीं आया। साथ ही वह अपने बेटे को कॉल भी कर रहे थे। अब किम के हाथ में मौजूद फोन बजने लगा जो हान का था। वह घबरा गई क्योंकि अंकल भी फोन की आवाज सुन चुके थे। किम ने जल्दी से फोन को सोफे पर रख दिया और अंकल को लगा कि शायद उनका बेटा फोन लेकर नहीं गया। इस तरह किम अपने आप को साफ करते हुए वहाँ से चली गई। इसी बीच मिन्हू उस एक्सीडेंट को छुपाने के लिए अब ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पत्नी, परिवार और बिजनेस के साथ बिताने लगा, जिसकी वजह से उसका बिजनेस भी
एक दिन एक पुलिस ऑफिसर मिनू से मिलने के लिए उसके ऑफिस आ जाता है और उससे पूछता है कि जिस दिन उसने हाईवे पर सफर किया था उस दिन हाईवे पर एक एक्सीडेंट भी हुआ था। क्या वह इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ जानता है? मिनू ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि उसे उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि पुलिस अधिकारी ने उसे अपना कार्ड दिया और कहा कि अगर उसे एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद आए तो उसे बताना। कुछ दिनों बाद मिनू को उसकी पत्नी के साथ डिनर करते हुए दिखाया गया। तभी समाचार में उसी एक्सीडेंट की खबर चलने लगी। समाचार में एक महिला का स्केच भी दिखाया गया जो कोई और नहीं बल्कि किम का ही था और पुलिस ने बताया कि इस एक्सीडेंट की जिम्मेदार किम है जिसे वे तेजी से खोज रहे हैं। हान के कुत्ते ने पुलिस को बताया था कि किम उसे एक्सीडेंट वाली सड़क पर मिली थी और उसके बाद से किम का कोई पता नहीं था। इस बीच मिनू को किम की कॉल आई जिसमें किम उसे मिलने के लिए एक गुप्त स्थान पर बुला रही थी। मिनू बिना किसी देरी के किम से मिलने चला गया जहाँ किम का रूप पहले से पूरी तरह बदल चुका था। किम ने उसे बताया कि उसने अपने बाल काट लिए हैं और अपना रूप बदल लिया है ताकि पुलिस उसे पहचान न सके। किम ने मिनू से कहा कि वो हान के कार्ड की जानकारी बदल दे ताकि लोग उसे एक धोखेबाज समझें और पुलिस का ध्यान उनसे हट जाए। मिनू ने किम की बात मान ली और हान के सभी कार्ड की जानकारी बदलने के बाद उसके कार्ड को जला दिया। जब पुलिस ने जांच के दौरान हान के कार्ड की बदलती जानकारी पाई तो उन्हें लगा कि हान एक धोखेबाज था और शायद पुलिस से बचने के लिए ये सब कर रहा था। पुलिस को उसकी गुमशुदगी भी उसी का एक प्लान लग रहा था। इस तरह ये मामला बंद हो गया और मिनू काफी रिलैक्स हो गया। अब मिनू अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगा और उसका बिजनेस दिन ब दिन बढ़ने लगा। दूसरी ओर हान के पिता ने पुलिस से फिर से हान को खोजने की गुहार लगाई। उन्होंने पुलिस को यकीन दिलाया कि हान कोई धोखेबाज नहीं था और उसके पुराने दस्तावेज दिखाए। उन्होंने कहा कि अगर सबूत हान के खिलाफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हान किसी मुसीबत में है। हान के पिता ने पुलिस से अनुरोध किया कि कृपया उस जंगल की फिर से जांच करें जहां आखिरी बार हान की कार देखी गई थी। पुलिस ने हान के पिता की गुहार को मानते हुए इस मामले को फिर से खोल दिया और जांच शुरू कर दी। वे रात में जंगल की तलाशी के लिए भी निकले लेकिन पूरी रात खोजने के बावजूद उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। अगले सुबह जब हान के पिता घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी। शायद वो हान का रास्ता देखते देखते थक गई थी। उन्होंने अपनी पत्नी को उठाकर कमरे में ले जाकर बिछा दिया। अब वो सब चीजों से थक चुके थे और अपनी पत्नी की हालत देखकर बहुत दुखी थे। फिर कहानी वर्तमान में लौटती है जहाँ हमें मिन्हू को वकील के सामने बैठा दिखाया गया। मिन्हू ने वकील से कहा कि जिस दिन किम का मर्डर हुआ उस दिन उसके और किम के अलावा उस कमरे में हान के पिता भी मौजूद थे जिन्होंने पहले उसे बेहोश किया और फिर किम को मार डाला क्योंकि वे अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहते थे। मिन्हू की कहानी सुनकर लॉयर पूछती है कि अगर उन्होंने केस में ऐसा किया तो फिर उन्हें क्यों फंसाया गया। मिन्हू जवाब देता है कि उसने सच नहीं बोला इसलिए उसे मारा नहीं गया लेकिन जेल भेजकर उसकी गलती का एहसास जरूर कराया गया। मिन्हू बताता है कि इस मामले में हान के पिता और उसकी माँ भी शामिल थी जिन्होंने हान के पिता के कमरे से बाहर निकलते ही पुलिस को फोन कर दिया और उसे पकड़वा दिया। लॉयर उसकी कहानी सुनकर चौंक गई और कहती है कि जो कहानी तुमने सुनाई है वो बिल्कुल सही नहीं है। असली कहानी ये है कि जिस दिन हान का एक्सीडेंट हुआ उस दिन कार किम नहीं बल्कि मिन्हू चला रहा था। उसने अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए जो कहानी बनाई थी वह झूठ थी। उस दिन उसका ध्यान सड़क पर नहीं था जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ और हान की मौत हो गई। किम सही थी। असल में किम ही पुलिस को फोन करना चाहती थी लेकिन मिन्हू ने उसे ऐसा करने से रोका था क्योंकि उसे डर था कि अगर ये मामला पुलिस के सामने आया तो वो बड़े बिजनेस टाइकून में अपना नाम नहीं बना सकेगा। हालांकि उसे अपने नाम की परवाह नहीं थी। मिन्हू ने किम को इस सब करने पर मजबूर किया, यहाँ तक कि हान की लाश को छुपाने का पूरा प्लान भी उसका था। मिन्हू इतना चालाक था कि उसने सब कुछ इस तरह से किया कि वो खुद मामले से अलग रहा और किम फंस गई। किम को हान की मौत का बहुत दुख था और पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। किम को अपनी पहचान छुपानी पड़ी और अपना काम भी छोड़ना पड़ा लेकिन उसके दिल ने सच्चाई छुपाने की इजाजत नहीं दी। अंत में उसने हान के पिता को फोन करके सारी सच्चाई बता दी। जब मिन्हू को ये पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने किम की जान ले ली। अब क्योंकि वह हान के पिता के साथ साथ किम का भी मर्डर कर चुका था, वह फंसना नहीं चाहता था, इसलिए उसने खुद को चोट पहुंचाई और बेहोश हो गया ताकि ये दिखा सके कि उसे उसकी दोस्त के मर्डर के केस में फंसाया जा रहा है। जैसे जैसे लॉयर उसे सारी कहानी बता रही थी, मिन्हू हैरान था कि लॉयर को सारी सच्चाई कैसे पता चली जबकि उसने कभी किसी को नहीं बताई। लॉयर ने कहा कि चिंता की बात नहीं है, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि तुमने हान और उसकी कार को कहाँ छुपाया है। हान के पास अब कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने लॉयर को सच बता दिया कि उसने हान की लाश को उसकी कार के अंदर डालकर एक झील में डुबो दिया था। मिन्हू ने एक बड़ा खुलासा किया कि जब वो हान की कार को झील में फेंकने गया था उस समय कार के अंदर हान जिंदा था। वह उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन मिन्हू ने रिस्क नहीं लिया। अगर वो उसे छोड़ देता तो उसके खिलाफ केस बन जाते, इसलिए उसने उसे जिंदा ही पानी में फेंककर मार दिया। मिन्हू की ये बात सुनकर लॉयर भी हैरान रह गई। यहाँ एक पैराफ्रेज किया गया पाठ है। मिन्हू को ये नहीं पता था कि जब उसने कार को झील में फेंका तब हान जीवित था। उसे लगता था कि हान का निधन केवल एक्सीडेंट में हुआ होगा। वकील अब सोच रही थी कि मिन्हू कितना चालाक
है। अपनी सुरक्षा के लिए उसने एक लड़के की जान ले ली। वकील ने उसके सामने एक नक्शा रखा और कहा कि उस जगह को चिन्हित करें जहां तुमने हान की कार को धक्का दिया था। मिन्हू ने पेपर उठाकर वो जगह चिन्हित कर दी। चिन्हित करने के बाद वकील ने पेपर उठाया और अपना सामान इकट्ठा करने लगी। सामान इकट्ठा करने के बाद उसने मिन्हू से कहा, मिस्टर मिन्हू, मैं आपका केस नहीं लड़ सकती क्योंकि आपने मुझसे एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपाई है कि वह लड़का तब जीवित था जब आपने उसे छुपाया। ये कहकर वो उसके घर से बाहर निकल गई और अपनी कार स्टार्ट करके जाने लगी, लेकिन तभी उसकी कार का टायर किसी गड्ढे में फंस गया। बाहर मौसम इतना खराब था कि अगर वो वहीं रुकती तो शायद उनकी मौत हो जाती। मिन्हू ने उसे कहा कि अगर वो चाहे तो वो उसके घर पर रुक सकती है। इस समय वकील उसकी बात मान लेती है और उसके घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद मिन्हू ने देखा कि इस वकील के हस्ताक्षर असली वकील से मेल नहीं खा रहे थे। मिन्हू अब भ्रमित हो गया और कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आया। असल में जो महिला वहाँ आई थी वो कोई वकील नहीं थी बल्कि हान की माँ थी। वो सिर्फ मिन्हू से उसका कबूलनामा लेने आई थी ताकि ये पता चल सके कि मिन्हू ने हान और उसकी कार को कहाँ छुपाया। जैसे ही मिन्हू को इस बात का अंदाजा हुआ उसने तुरंत हान की माँ पर हमला कर दिया। इस झगड़े में दोनों गिर पड़े और सिर पर चोट लगने के कारण बेहोश हो गए। कुछ देर बाद सबसे पहले हान की माँ को होश आया। होश में आते ही उन्होंने अपनी रक्षा के लिए एक बंदूक उठा ली, लेकिन मिन्हू ने एक बार फिर चालाकी दिखाई और हान की माँ से अपने ऊपर गोली चलवा ली। साथ ही उसने पुलिस को भी कॉल कर दिया। जब पुलिस आई तो उन्हें लगा कि हान की माँ ने मिन्हू को मारने की कोशिश की है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब उन्हें अपनी कार में बैठा लेती है। कार में बैठते ही वो पुलिस अधिकारियों को सारी कहानी बताती है और मिन्हू का कबूलनामा दे देती है। साथ ही उसने पुलिस को वो जगह भी बताई जहाँ हान की लाश को छिपाया गया था, जो उसने मिन्हू से ही पता की थी। पुलिस ने फिर से जांच शुरू की और जब उस जगह की जांच की गई तो वहाँ से हान की कार और उसकी मृत शरीर भी मिल गई। इससे ये साबित हो गया कि असली किलर कोई और नहीं बल्कि मिन्हू ही था। मिन्हू जो अब तक जीवित था को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और हान की माँ को छोड़ दिया। मिन्हू का करियर अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और वह इस बात पर हैरान था कि ये सब दो बूढ़े लोगों के कारण हुआ था जिन्होंने उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश की। न केवल उन्होंने अपने बेटे का पता लगाया बल्कि उसे पूरी जिंदगी के लिए जेल भेज दिया। अब मिन्हू जानता था कि वो पूरी उम्र जेल में बिताएगा और अंत में वे दोनों माता पिता अपने बेटे हान की लाश के साथ थे। उन्हें देखकर लोग जोर जोर से रोने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।